हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग नेक्स्ट डेमो करने वाले हैं वीपीसी, एडब्ल्यूएस वीपीसी में। और मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नेट गेटवे पढ़ा था। आपने अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप जरूर जा करके एक बार वीडियो देखना। ठीक है। और चलते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये किया हुआ था। अब वो जो हमने यहाँ पे इंस्टेंसेस बनाए थे उनका हम लोग रीयूज कर लेंगे। ठीक है। अब इसका पर्पज क्या होता है, वीपीसी जो हम लोग पेयरिंग करते हैं तो उसका क्या पर्पज होता है? देखो, जब भी हमारे यहाँ पे हमारे पास में नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं, एक वीपीसी मान लो हमने क्रिएट किया और मेरा अकाउंट है या दूसरे बंदे का अकाउंट वहाँ पे वीपीसी क्रिएटेड है, या एक वीपीसी हमारा एक रीजन में, दूसरा वीपीसी दूसरे रीजन में है। ठीक है। या हमारे दोनों वीपीसी सेम रीजन में है। तो इस प्रकार से अलग अलग नेटवर्क जो है हमारे, उसके रिसोर्सेस आपस में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेटली। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वीपीसी पेयरिंग का यूज करते हैं। हालांकि इससे भी कुछ बेटर आपको कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ, सॉरी, कुछ अलग सर्विसेज प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। बट अभी के लिए हम लोग वीपीसी पेयरिंग करते हैं। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आपको ऐसा क्रॉस नेटवर्किंग करनी है, क्रॉस बीपीसी की जो हमारा कम्युनिकेशन करना है, तो वो उसके लिए, अगर बहुत ज्यादा ऐसा करना है तो उसके लिए आप ट्रांजिट करके आता है, ट्रांजिट गेटवे, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बीपीसी पेयरिंग का करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टारगेट क्या हम लोगों का है कि हमें दो वीपीसी क्रिएट करने हैं। देखो, हम यहाँ पे कई तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास में दो अकाउंट है, ठीक, दो अलग अलग अकाउंट है, और वहाँ पे एक एक अकाउंट में बीपीसी क्रिएटेड है किसी रीजन में, एक यहाँ पे बीपीसी क्रिएटेड है किसी भी रीजन में, तो उनको भी आपस में उनके इंस्टेंसेस, मान लो एक इंस्टेंस इस बीपीसी में क्रिएट किया, एक इंस्टेंस इस बीपीसी में क्रिएट किया, और वो दोनों इंस्टेंस एक दूसरे को पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं कि हमारा एक ही अकाउंट है हमारा खुद का, क्योंकि हमारे पास दो अकाउंट नहीं है। तो हम अलग अलग रीजन में, एक ये इस रीजन में बना हुआ बीपीसी, एक दूसरे रीजन में बीपीसी बना है, उनको हम आपस में पिंग करवा करके चेक कर सकते हैं कि आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर पिंग कर पाएंगे तो श्योर है कि हम एपीआई कॉल करेंगे इंटरनली, तो एपीआई कॉल करने में इजीली कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। पिंग कर पाएंगे तो श्योरली हम एक्सेस कर पाएंगे कोई भी सर्विस, दूसरे इंस्टेंस पे अगर कोई भी सर्विस पड़ी हुई है और यहाँ पे कोई हमारा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, तो आपस में हम अगर कोई एपीआई कॉल करना चाहेंगे तो इजीली कर पाएगा, क्योंकि हम उसको पिंग कर पा रहे हैं इंटरनेट। ठीक है। एज अ सिंपल, एक तरीके से ये दोनों ऑन प्रिम से सिंगल, एक तरीके से अपने सेम नेटवर्क पे काम कर रहे होंगे। ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, बीपीसी पेयरिंग करके दोनों बीपीसी में जितने भी रिसोर्सेज पड़े हैं वो एक तरीके से एक सिंगल नेटवर्क में आ जाते हैं। ठीक है। तो वो दोनों अपने सेम नेटवर्क में इजिली बात कर ही सकते हो। तो वही यहाँ पे होता है। ठीक है। लेकिन तीसरा तरीका हमने बताया है कि अगर हम दूसरे रीजन में भी नहीं, हम सेम रीजन में चाहते हैं, एक ही रीजन हमारा है, कोई भी, हमने मुंबई रीजन में हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसी में हम दो वीपीसी क्रिएट कर सकते हैं। और उनको आपस में दो वीपीसी के अंदर, उन वीपीसी के अंदर अगर कोई भी इंस्टेंसेस क्रिएट करें हैं तो आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, वीपीसी पेयरिंग के थ्रू। तो अभी हम लोग यही वाला करने वाले हैं। यहाँ पे हम दूसरा रीजन सेलेक्ट नहीं करेंगे, उस सेम रीजन में दो वीपीसी क्रिएट करेंगे। दोनों वीपीसी में अपनी अपनी राउटिंग टेबल होंगी, अपने अपने सबनेट्स होंगे, अपना अपना पीआईडी और ब्लॉक साइज होगा, अलग अलग ब्लॉक साइज होगा। ठीक है। और उन दोनों को आपस में फिर जब इंस्टेंसेस को दोनों को लॉन्च करेंगे, और एक इंस्टेंस से दूसरे इंस्टेंस से सीएमडी के थ्रू पिंग करके देखेंगे प्राइवेट आईपी को, क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है। तो शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया हुआ था, अभी मैंने डिलीट नहीं किया है क्योंकि मुझे पता था और भी मुझे करना है कुछ। तो वीपीसी हमने वीपीसी वन क्रिएट किया हुआ, तो वीपीसी एक और क्रिएट कर लेते हैं, टू। और एक चीज बताओ, इस वीपीसी में हमने दो सबनेट्स क्रिएट किए हुए थे, एक प्राइवेट था एक पब्लिक था। तो यहाँ पे पब्लिक वाला हमारा यूजफुल रहेगा, तो प्राइवेट वाला तो नहीं रहेगा, पब्लिक वाला फिर भी रहेगा। तो एक वीपीसी और क्रिएट करते हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे, नहीं, कोई बात नहीं। रेंज मैंने क्या दिया था वहाँ पे, 16 दिया था आई थिंक। ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरी रेंज दे देते हैं, वीपी माई वीपीसी टू।
ठीक, ये 2 VPC है और 2 सभी नंबर डाल देंगे सभी में, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई कर पाए। इसकी सब राउटिंग टेबल सबने सारे सभी में 2 डालेंगे। अब यहाँ पर रेंज देखो, हम दूसरा रेंज दे देंगे। वहाँ पे 10 का रेंज दिया था, तो यहाँ पे 170 दे सकते हो या 198 दे सकते हो। 198.168, नहीं 192.168.0.0 हम 16 दे देते हैं। ठीक है, ये हमने दे दिया, कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे भी हमें टेस्ट करना है, क्योंकि बाकी हम कुछ सारा कुछ डिफॉल्ट रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। IPv4 ही देना था मुझे। VPC देखो क्रिएट हो गया। ठीक, अब इस VPC के अंदर हमें सबनेट क्रिएट करने, एक ही करना है, दो नहीं हमें करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आते हैं, सबनेट VPC हमारा कौन सा है, माई VPC 2 है। और यहाँ पे आएंगे, इसका नाम देंगे माई सबनेट, और यहाँ पे 2 और डाल देंगे। ठीक, अवेलेबिलिटी जोन, इसके बाद में clear ब्लॉक डालेंगे, तो हमने ये पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे हम इसका साइज दे देते हैं 24। और ये हमारा क्रिएट हो गया। ठीक, और इसके बाद में और क्या करना है मुझे, राउटिंग टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, राउटिंग टेबल पे जाते हैं, माई राउट 2 करते हैं इसमें, VPC हमारा 2 रहेगा, और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाने के लिए हम रास्ता बता देते हैं इसको, माई IG W2, सभी में 2 हम ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि हमें पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक? तो इस पे जाते हैं, फिर से IG W2 पे जाते हैं और असाइन करते हैं VPC, इसको हम 2 वाला ही। ठीक, असाइंड हो गया। राउट टेबल में जाते हैं, राउट 2 में जाते हैं, सबनेट एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे हमारा एडिट एसोसिएशन माई सबनेट 2। ठीक, 2 वाला ही करेंगे। फिर हम माई राउटिंग में जाते हैं, यहाँ पे इंटरनेट का रास्ता बताते हैं इसको, एडिट रिसोर्स करते हैं, एड राउट करते हैं, इंटरनेट पे जाने का हम रास्ता बता देते हैं IGW2। हो गया, तो यहाँ पे भी हो गया। इसके बाद में ये हमारा पूरा आई थिंक प्रिपेयर हो चुका है। ठीक, क्योंकि राउटिंग टेबल मैंने दोनों चीजें बता दी, इंटरनेट भी बता दिया, सबनेट भी बता दिया। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ये VPC प्रिपेयर हो चुका है। अब हम जाते हैं इंस्टेंसेस पे। इंस्टेंसेस पे जाते हैं, अभी हमारे 2 ऑलरेडी बने हुए हैं। एक और इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, माई EC2_2, इसमें भी 2 डाल देते हैं। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट लॉन्च करेंगे, डिफॉल्ट है। और यहाँ पे हम सेम रखते हैं इसका इंक्रिप्शन की। और यहाँ पे हम लोग इसको एग्जिस्टिंग वाला कोई ऐड करते हैं, लॉन्च विदाउट 1। अब ये वाला क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिक्योरिटी फायरवॉल अभी नेटवर्किंग में नहीं देंगे। ठीक, एडिट करते हैं इसको, यहाँ पे आते हैं, VPC हम 2 सेलेक्ट करते हैं, सबनेट यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, VPC में जो कि ऑलरेडी पता है इसको, एक ही बनाए। पब्लिक IP हमें असाइन करनी है इसमें। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप में हम जाते हैं, लॉन्च, यहाँ पे ग्रुप डालते हैं, जिससे कि हमारा सेम रहे। ठीक, ग्रुप डालेंगे, शायद ये मिल जाना चाहिए, वही मैं कह रहा था, यहाँ पे मिलना चाहिए लॉन्च ग्रुप, नहीं मिल रहा है। यही इसमें थोड़ा सर्विस मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा प्रॉब्लम करता है। 2 कर देते हैं, इसमें क्रिएट हो जाए, जिससे RDP ही रखते हैं, बाकी कुछ हमें करना नहीं है। ठीक, इसको हम लॉन्च करते हैं। लॉन्च हो गया हमारा। एक चीज मैं और बताऊं, यहाँ पे एक और, यहाँ पे क्या कहते हैं, परमिशन देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी में देना पड़ेगा परमिशन। सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल ऐड और करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं, अभी एक ऐड है ना, एडिट इनबाउंड रूल,
क्योंकि हमें आरडीपी लेना है, सॉरी पिंग करना है ना, दो अलग अलग करके। तो यहाँ पे हम ऐड रूल करके आईसीएमपी में, ये ऑल आईसीएमपी 4 ये वाला आप सेलेक्ट कर लेना, और एनी वेयर कर सकते हो यहाँ पे। और ये एनी वेयर क्यों नहीं है भाई, इसको सेव रूल कर। ये प्राइवेट में हमारा था, पब्लिक वाले में करना था मुझे वैसे तो, क्योंकि प्राइवेट तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। पब्लिक में जाते हैं, सिक्योरिटी में जाते हैं, और एडिट इनबाउंड रूल करते हैं। यहाँ पे देखो, आरडीपी आई आई आईसीएमपी 4 आईपी रूल सेव। ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है नॉन आईपी एड्रेस ही डालो लाइव। चलो एक बार हम इसको बाद में करते हैं, कैंसिल करते हैं, जो है बना लेंगे। जब कोई इशू आएगा तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक। ये रनिंग में हो गया इसका मतलब। और इसको हम लॉन्च करते हैं टू वाले को, और कनेक्ट करते हैं, आरडीपी करते हैं, इसकी भी डाउनलोड करते हैं, और गेट पासवर्ड करते हैं, प्राइवेट अपलोड करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है, डिक्रिप्ट करते हैं, पासवर्ड मिल जाएगा मुझे, और पे जाते हैं, इस टू वाले को हम दोबारा लॉन्च करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे दोनों इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं, दोनों अलग अलग वीपीसी में। एक काम करते हैं, इसमें हम एक रूल सिक्योरिटी ग्रुप डाल देते हैं, फिर बाद में ऐसा होगा कि टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जब पेयरिंग हमारी पेयरिंग वीपीसी पेयरिंग कर देंगे, और फिर भी अगर ना चला, तो फिर हमारा टेस्टिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर हम पब्लिक EC2 माई EC2 इंस्टेंस में जाएं, यहाँ पे सिक्योरिटी में जाते हैं, अगर हम सिक्योरिटी ग्रुप जो है, लॉन्च ग्रुप 2 था हमारा, एडिट इनबाउंड रूल करते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे सेव नहीं हो रहा था ना, एक बार फिर से करते हैं, ऑल ICMP 4 करते हैं। एनी वेयर में थोड़ा ये प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस समय क्यों नहीं सेव हुआ था ये। ठीक है, तो तभी मैं कहूँ, क्योंकि हम कर तो सकते हैं, कई बार करे भी हैं, फिर उस समय क्यों इसको दिखा रहा था इसे। एडिट इनबाउंड करते हैं, और यहाँ पे हमारा आर डी पी ICMP 4 सही है। यूनिवर ICMP 4 यहाँ पे करते हैं, अच्छा फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म, ये यहाँ पे पर्टिकुलर आईपी मांग रहा है, अच्छा तो यहाँ इसका मतलब वहाँ पे ICMP 4 ऐड है। ठीक है, इसमें हमारा ऐड है ऑलरेडी, देख लेते हैं ये। ठीक है,
तो इसको एक बार हम आरडीपी करके देखते हैं इसमें एक दूसरे को। देखो यहाँ पे आप जाओगे, इंस्टेंसेस में जाते हैं, यहाँ पे पब्लिक, ये जो हमारा पब्लिक है EC2 इंस्टेंस, ये दूसरा है, दूसरे VPC का पार्ट है, ये हमारा दूसरे VPC का पार्ट है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जा पब्लिक EC2 में जाएंगे और इसके अंदर जा करके इस वाले का पिंग करेंगे, ठीक, माई EC2 को पिंग करेंगे, ठीक। इसका प्राइवेट क्या है, यहाँ पे जाएंगे, इसका प्राइवेट आईपी क्या है, ये है, ठीक। इसके आपको याद रहे, स्टार्टिंग वाला जो सेकंड वाला बना है 192.168 वाला था प्राइवेट वाला, ठीक है। और पहले हमारा 10 का रेंज का था, ठीक ठीक। ये चीज आपको क्लियर आनी चाहिए। तो हमने 192 वाला जो कॉपी कर रखा है, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट आईपी हमारा 10 का रेंज का है, ठीक है। तो यहाँ पे CMD ओपन करते हैं, हालांकि इसमें तो ऑलरेडी ओपन होगा, हम काम कर चुके हैं क्योंकि। तो CMD में हम पिंग करते हैं, यहाँ पे -T करते हैं, ये देखो पिंग कर रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। फिर हम लोग इसको कॉपी करते हैं 10 की रेंज वाला, ठीक। यहाँ पे आते हैं, 10 की रेंज वाला इस प्राइवेट आईपी कॉपी करते हैं, दूसरे सिस्टम में जाते हैं, यहाँ पे जो CMD है, CMD, ठीक, इसमें जा करके पहले हम पिंग करते हैं इंटरनेट को, देख, ठीक है। पिंग 1 2 3 4, ये देखो रिप्लाई इंटरनेट पे हम जा पा रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये तो सही है। दूसरा पिंग करते हैं और -T करते हैं, ये हमारा दूसरा प्राइवेट आईपी है, ठीक है। ये देखो 192 से है और ये 10 की रेंज का है। इंटर करते हैं, यहाँ पे ये नहीं कर पा रहा पिंग, दोनों क्योंकि अलग अलग VPC के हैं, ठीक। एक VPC में होता तो कर लेता। तो इसका मतलब है, अब हम VPC में जाते हैं यहाँ पे, और मुझे VPC पेयरिंग कनेक्शन में जाना होगा, ठीक है। और पेयरिंग करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। यहाँ पे हम डालते हैं VPC 1 to VPC 2। यहाँ पे क्या करेगा, एक VPC से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्टर होगा, और दूसरा एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो एक प्रपोज करेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे तभी हमने VPC 1 हमारा रिक्वेस्टर है, VPC 2 यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। एक प्रपोजल है और एक हमारा प्रपोज को एक्सेप्ट करेगा। तो ये हमारा रिक्वेस्टर है। तो VPC 1 में जाते हुए इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पे देखो कि माई अकाउंट, देखो आप कितने रंग ऑफ कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं। आप माई अकाउंट यूज कर सकते हो, दिस रीजन, अनदर रीजन, अनदर अकाउंट यूज कर सकते हो, दिस रीजन, अनदर रीजन, 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमारा माई अकाउंट भी है और रीजन भी सेम है, ठीक। तो इस वजह से हम यहाँ पे, और VPC 2 हम यूज करेंगे, एक रिक्वेस्टर एक एक्सेप्टर है। क्रिएट VPC पेयरिंग, यहाँ पे VPC पेयरिंग हमारी क्रिएट हो जाता है। सेलेक्ट करेंगे, और अभी हमारा अभी क्रिएट भी नहीं हुआ है, एक्सेप्ट भी नहीं हुआ अभी, ठीक है। एक्सेप्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे कर देते हैं, और ये एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। तो ये हमारा एक्टिव हो गया। अब आप एक काम इसको करना पड़ेगा, क्योंकि VPC पेयरिंग हो गई है, एक नया कंपोनेंट हमने बना दिया। एक हमारा ये कंपोनेंट था VPC का, एक ये कंपोनेंट था, एक पेयरिंग का कंपोनेंट बना दिया। तो अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करने कैसे करेंगे, जब इसको हम, इस वाले VPC को हम इस वाले का एड्रेस देंगे, और इसके थ्रू, ठीक है, VPC पेयरिंग के थ्रू। और इस वाले को हम देंगे एक्सेस, इस वाले IP का, पब्लिक IP, सॉरी, CRR रेंज का। और किसको देंगे, किसके थ्रू देंगे हम, इस VPC पेयरिंग के थ्रू। तो मतलब ये जो VPC पेयरिंग है, दोनों को कम्युनिकेट करने का काम करेगा। तो राउटिंग टेबल में हम जब जाएंगे, ठीक है, तो अगर हम पहले VPC में जाते हैं, VPC 1 में जाते हैं, राउटिंग टेबल में जाते हैं, तो राउटिंग टेबल 1 जो हमारा था, पब्लिक में जाएंगे, पहले जो राउटिंग में जाएंगे, और ये दूसरा राउट वाला था हमारा। यहाँ पे पब्लिक में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और आपको ये पता है कि इसका रेंज क्या था हमारा। हाँ, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको रास्ता बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आकर के ऐड राउट करना पड़ेगा। और वहाँ पे रेंज क्या थी, 192,
ये जो हमने VPC का CIDR रेंज दिया था वो क्या था, 192.168.0.0/16, ये वाला रेंज था। तो इस सेम रेंज से हम इसको यहाँ पे बता देते हैं, किसके अंदर बताएंगे, ये वाला 10 की रेंज वाला, इसके अंदर हम इसका पाथ बता देते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, पेयरिंग के थ्रू, पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू। कौन सा पेयरिंग कनेक्शन, जो हमने अभी जस्ट क्रिएट किया है। तो ये हम इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। इसी प्रकार फिर राउटिंग टेबल में जाएंगे, दूसरा वाला राउटिंग था हमारा 2 वाला। अब यहाँ पे हम 10 वाली रेंज का बता देंगे। देखो यहाँ पे 192.168.0.0/16 दिखा रहा है, तो यही वाला हम वहाँ पे ऐड कर चुके हैं पहले वाले VPC में। इस प्रकार हम दूसरे VPC में जा करें, इसमें हम 10.0.0.0/16 करते हैं। ये हमने एक रेंज बता दिया इसको, और यहाँ पे हम पेयरिंग कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब इसको भी हमने बता दिया, दूसरे वाले VPC को कनेक्ट करने का रास्ता किसके थ्रू ये कनेक्ट करेगा, मतलब ये वाला जो VPC है इस वाले VPC को कनेक्ट करेगा इस पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों का रास्ता एक दूसरे को बता दिया। अब क्या बचा हुआ, अब फिर से हम यहाँ पे आते हैं। अभी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, ठीक है। एक काम करेंगे, यहाँ पे CMD को क्लोज करेंगे। अभी मत करो क्लोज, कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। CMD, मैं एक चीज मैं और बता दूं, अगर पिंग नहीं कर पाता है, जैसे कि मान लो दूसरे वाले में जाते, ठीक, इसमें जाते, जैसे ये पिंग नहीं कर पा रहा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे जा करके इसमें एक काम कर सकते हो आप, कंट्रोल पैनल में जाते हैं यहाँ पे, हम्म, हार्डवेयर नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे हम शायद सिस्टम सिक्योरिटी में, नेटवर्क एंड, कहाँ पे हम कैसे सर्च करेंगे उसको, फायरवॉल मुझे चेक करना है एक्चुअली, ठीक। यहाँ पे आते हैं, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे आते हैं, ये देखो विंडोज डिफेंडर फायरवॉल है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे जा करके ये टर्न विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ऑफ ऑन ऑफ, तो इसको चेक करो कि यहाँ पे हम ऑफ कर देंगे। कभी कभार इसकी वजह से हमारा क्या होता है, पिंग नहीं वर्क करता है। इसको हम ऑफ कर देंगे यहाँ पे। इसको हम एक बार इसका भी सिमडी क्लोज करते हैं, और दूसरे वाले पहले जाते हैं, उसका भी हम ऑफ करते हैं क्योंकि उसको एक्सेस कर पाए ना। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी हम जानते हैं, कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, और यहाँ पे हम जाते हैं, सॉरी मैं हाइड तो नहीं कर रहा कुछ भी। यहाँ पे हम डिफेंडर पे जाते हैं, टर्न ऑन ऑफ करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक बार हम पिंग करके देखते हैं, ठीक है, दोबारा से पिंग करते हैं। तो इंस्टेंसेस में हम जाते हैं यहाँ पे, तो पब्लिक वाला जो हमारा EC2 है इसका प्राइवेट कॉपी करते हैं, और ये हमारा क्या 10 की रेंज का है, तो हम 192.168 पब्लिक, हाँ 10 का रेंज का है, तो 192.168, एक मिनट, ये 10 का रेंज का है, ठीक। तो हम दूसरे वाले में जाते हैं, इसमें 192.168 वाले में, ठीक, ये वाले। और यहाँ पे हम CMD ओपन करते हैं,
यहाँ पे हम करते हैं पिंग। ये देखो रिप्लाई आने लगा। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। तो इसी प्रकार हम दूसरा वाला यहाँ पे जा इसका कॉपी करते हैं, पब्लिक 192 वाला रेंज का कॉपी करते हैं और 10 वाले में जाते हैं। ठीक, ये हमारा 10 वाला है। ठीक है, देख रहे हो आप। तो यहाँ से हम पिंग करते हैं ये। तो इस तरीके से देखो ये वर्क करता है। रिप्लाई मिल रहा है मुझे दूसरे सिस्टम का, पहले नहीं मिल रहा था। तो ये हमारा आज का डेमो था। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, सेम रीजन के अंदर दो वीपीसी क्रिएट करे थे। एक और डेमो करते हैं जिसमें डिफरेंट रीजन पे हम वीपीसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप शेयर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।